क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिस बिंदु को पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है बहुल आवेशों के बीच बल की गणना करना। अब देखिए साथियों कि अपन ने दो बिंदु आवेश के मध्य में जो बल की गणना करते हैं वो नियम पढ़ रखा है। क्या था? कूलाम का नियम। अब अपन बहुल मतलब बहुत सारे आवेश हैं और बहुत सारे आवेशों के मध्य अपने को निकालना है क्या? बल। तो उसके लिए अपने को एक सिद्धांत पढ़ने की जरूरत है। उस सिद्धांत का नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या नाम है? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखिए अपन पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। फिर इसके आधार पर अपन बहुल आवेशों के मध्य बल की गणना करेंगे। अब यहाँ पर देखना कि ये जो सिद्धांत है वो क्या कह रहा है। किसी स्थिर बिंदु आवेश, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों, अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या बात क्लियर है? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब इसी नियम के आधार पर अपन बहुल आवेशों के मध्य बल की गणना करेंगे। पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बल की गणना करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लिया है, डायग्राम भी बन चुका है। ध्यान से देखिए, अब समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो 3D में है। एक्स अक्ष हो गई ये, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्ष दे रखी है। अपने को पता लग गया है 3D के अंदर बना हुआ है, लेकिन किस में बना हुआ है कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है। अब यहाँ से बात करते हैं कि 0 से अगर Q1 आवेश जहाँ पर है उसकी जो दूरी है R1 हो जाएगी, Qn तक Rn दूरी हो जाएगी, Q3 तक R3 दूरी हो गई है और Q2 तक जो दूरी है वो R2 हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर अपन जो बल निकालते हैं वो सदिश बल है, ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो दूरी है उसके ऊपर अपन वेक्टर लगा देंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर अपन लिखते हुए लैंग्वेज के साथ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम के अंदर नंबर लाने हैं और नंबर आपको सिस्टोमेटिक जब आप करोगे स्टेप बाय स्टेप तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो अपन ने यहाँ पर देखा है, समझा है, उसी को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपन वही लिखेंगे जो अपन ने यहाँ पर देखा था डायग्राम के अंदर।
माना कि Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश किसी क्षेत्र में उपस्थित हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः, अगर मैं स्थिति सदिश की बात करता हूँ तो वो क्रमशः कौन सी हो जाएगी, ध्यान से देखना, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डैश 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 Rn वेक्टर है। यही अपन ने डायग्राम के अंदर देखा था और यही अपन ने लिखा है। अब समझने की कोशिश करना, जो अपन ने नियम पढ़ रखा है कूलाम का नियम, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ समझना। कूलाम के नियम की सहायता से Q1 आवेश पर परिणामी बल F1 ज्ञात करेंगे। देखिए अपना जो टारगेट है वो क्या है, अपन ने देखा था जो सेंटर में था वो Q1 आवेश है, जिस पर अन्य आवेशों के कारण जो बल लग रहा है, लेकिन जो Q1 आवेश है जो बल है वो कौन सा कहलाएगा, F1 कहलाएगा। जो परिणामी बल है वही अपने को ज्ञात करना है। बात क्लियर है? ज्ञात करेंगे जो क्रमशः क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, F12 F13 डैश 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 F1n है। बात क्लियर है क्या? F1n है। अब ध्यान से देखना, इसी को मैं थोड़ा सा इक्वेशन के रूप में देने जा रहा हूँ कि अपने को F1 निकालना है। वो क्या है, परिणामी बल है, मतलब सभी बलों का योगफल है। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, F12 फिर प्लस F13 फिर प्लस डैश 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 प्लस क्या हो जाएगा F1n, और ये समीकरण हो गई है मेरी क्या, 1। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग अपना काम हो चुका है। जो समझने वाली बात थी, इसके बाद तो इजी है, कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। क्लियर है? यही बात आपको समझनी थी। अब यहाँ पर देखिए, मैं कूलाम के नियम से कुछ बातें करने वाला हूँ जो आपको भी समझनी है और आपको भी फॉलो करनी है कि कूलाम के नियम से, ठीक है, ध्यान से देखना। कूलाम के नियम से अपन यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, कूलाम के नियम से ये बल ज्ञात कर सकते हैं क्या, F12 क्या है, F13 क्या है, F1n क्या है, इसके मान निकालना है, फिर यहाँ पर अपने को पुट करना है। ध्यान से देखो, कूलाम के नियम से अगर बात करता हूँ मैं, कौन सा बल निकालूंगा, F12 निकालूंगा। F12 बल कौन सा है, अब देखिए समझना यही है यहाँ पर कि F12 बल कौन सा है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखोगे कि F12 बल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये क्या कह रहा है
कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो कौन सा F12 है। Q1 आवेश पर Q3 के कारण जो बल लगने वाला है वो क्या है F13 है। Q1 आवेश पर Qn के कारण जो बल लग रहा है वो क्या है F1n है। जो 3 बल की अपने को गणना करनी है, समझने की कोशिश करना, सिंपल है, इजी है, आप समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे। अब देखिए अपन आते हैं अपने टारगेट के पास में कि अपने को क्या निकालना था, F12 निकालना था। अब अपन निकालेंगे F12, क्या आ जाएगा ध्यान से देखो। अपन जानते हैं कूलाम के नियम से क्या होता है, K Q1 Q2 हो जाएगा। अपन में क्या है देखिए, F12 निकाल रहे हैं, जो दूरी है वो भी क्या हो जाएगी F12 हो जाएगी, और उसका क्या हो जाएगा वेक्टर रूप, और उसके मोड का x² हो जाएगा, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर आएगा, कौन सा आ जाएगा F12 यूनिट वेक्टर। यही बात आपको समझनी थी, और ध्यान से देखना, इसको मैं नंबर दूंगा, कौन सा हो जाएगा 2। लेकिन कुछ यहाँ पर लिख कर मैं आपको क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बार बार नहीं लिखेंगे, पहली बार है इसलिए लिखेंगे। यहाँ F12 इक्वल टू क्या है, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल। अब ये तो अपने को पता था, डायग्राम से, लेकिन एग्जामिनर को थोड़ी पता है। अपने को ये समझना है जो एग्जामिनर है अपनी कॉपी चेक करेगा वो अनपढ़ है। क्या बात क्लियर है मैंने क्या बोली, कि अपने को हर बात को इस प्रकार से एक्सप्लेन करना है कि सामने वाला जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर जो है अनपढ़ है। बात समझ रहे हो, मुझे पता है उनको सब आता है, आप भी जानते हैं इस बात को कि उनको सब आता है, लेकिन अपने को बताना होगा ताकि उनको लगेगा इसको हर बात डिटेल से पता है, तो नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे जो अपना टारगेट है। अब देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी प्रकार निकालेंगे अपन आगे भी, तो लिखेंगे इसी प्रकार कौन कौन सा बल और निकालना है अपने को। एक तो निकालना है F13, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, K Q1 Q2, दूरी क्या हो जाएगी R13 का जो वेक्टर रूप है उसका x² मोड का, फिर R13 का यूनिट वेक्टर, समीकरण नंबर कौन सी बन जाएगी 3 बन जाएगी। फिर और निकालना है अपने को कौन सा बल, F1n, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा, n है तो Qn आवेश के कारण बल लग रहा है मतलब Qn हो जाएगा, अपन दूरी क्या हो जाएगी R, एक 1 है मतलब 1 और n है तो 1 और n लिख देंगे आप, उसका वेक्टर रूप, फिर मोड का x² कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या आ जाएगा R1n यूनिट वेक्टर हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 बन गई है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि F1n जो बल है क्या है, Q1 आवेश पर Qn आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो है, लेकिन अपन ने ऊपर लिख दिया है और इसी प्रकार कर दिया है, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब बात करते हैं अपन समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 के अंदर 2, 3 और 4 का मान रखना है। समीकरण 1 अपने पास में क्या था आपको ज्ञात होगा, थोड़ा सा याद होगा, F1 जो था अपना टारगेट है निकालना वही था, और इक्वल में क्या दे रखा था कि F12, फिर प्लस क्या था F13, फिर प्लस डैश डैश डैश, फिर प्लस में क्या था F1n। तो इसका 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 मान रखना है, सिंपल सी बात बोल रहा है ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन यहाँ पे मान रख देते हैं। अब देखिए मान रखते हैं, क्या आ जाएगा F1, इसका मान क्या है, तो क्या है देखिए K Q1 Q2 अपॉन R12 का वेक्टर रूप मोड का x² R12 का यूनिट वेक्टर, फिर प्लस इसी प्रकार दूसरे वाला का मान K Q1 Q3, यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए R13 का वेक्टर रूप का मोड का x² हो जाएगा R,
फिर 1 3 का यूनिट वेक्टर, फिर प्लस डैश डैश डैश, फिर प्लस आ जाएगा, इसका क्या है के है, Q1 है, Qn है, अपॉन में क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए R1n का वेक्टर रूप का एक्स वायर और R1n का यूनिट वेक्टर। बात क्लियर है क्या? दोनों तरफ मैं कोष्टक लगा दूंगा। अब साथियों आपको ये समझना है कि इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है। अपने को F1 का मान निकालना है। अब समझना है यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है समझो, के यहाँ पर है, के यहाँ पर है, के यहाँ पर है, Q1 है, Q1 है, Q1 है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि के का मान अपने को पता है, के का मान पता है क्या होता है कि 1/4πε0 पढ़ रखा है अपने। बात क्लियर है? तो 1/4πε0 है और Q1 कॉमन है, तो Q1 तो ऊपर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा कि 4πε0 हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे। फिर कोष्टक 1 है, ध्यान से देखिए क्या है इधर Q2, यहाँ पे क्या गया है Q2, अपॉन में देखेंगे अब क्या हो जाएगा R12 का वेक्टर रूप, उसके मोड का एक्स वायर R12 यूनिट वेक्टर। फिर यहाँ पे क्या है ध्यान से देखो Q3 है, अपॉन में क्या आ जाएगा R13 का वेक्टर रूप के मोड का एक्स वायर, फिर R13 का यूनिट वेक्टर, फिर प्लस डैश डैश डैश, फिर प्लस यहाँ पे देखिए के और Q1 तो बाहर आ गया, कॉमन लिया ना अपन, कॉमन लिया मतलब वहाँ से गायब हो गया, या फिर समझ सकते हो भाग देना। कॉमन का मतलब वहाँ से गायब करना या भाग देना। यहाँ से क्या रहेगा अपने पास में Qn है, और Qn है अपन में क्या है R1n का जो वेक्टर रूप उसका एक्स वायर है और R1n का यूनिट वेक्टर, फिर कोष्टक 1। ये अपने पास में फाइनल रूप आ गया है यहाँ पर। अब देखिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, लास्ट स्टेप दे रहा हूँ, लास्ट इसको आंसर का रूप दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं F1 बल निकाल रहे हैं, बहुल आवेशों के मध्य बल की गणना कर रहे हैं। और बाहर क्या है मेरे पास में Q1 है, अपॉन में इसका मान है K का कि 4πε0। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, अनंत तक खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सिग्मा का रूप दे सकता हूँ। सिग्मा लगा देना है। कैसे सिग्मा लगाएंगे, उसका यूज़ कैसे है समझने की कोशिश करना। सिग्मा होता है मतलब सभी पदों का योग। सिग्मा क्या होता है, सभी पदों का योग। यहाँ पे कितने पद है, n तक जा रहा है, मतलब अनंत पद है। तो यहाँ पे देखिए मैं आई समेसन दे रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, और समेसन दे रहा हूँ मैं कहाँ तक जा रहा है, वो n तक जा रहा है। बात क्लियर है? तो मुझे जो जोड़ करनी है, कहाँ से करनी है, आई 2 से लगाकर n तक। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पे आई आ जाएगा, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ आई आ जाएगा। यहाँ पे 2 है तो आई आ गया है, अपॉन में क्या है r का 1 का तो 1 रहेगा, और 2 की जगह क्या आ गया है आई, उसका वेक्टर रूप हो गया है, उसके मोड का एक्स पर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो क्या है, r है 1 का तो 1 आएगा, फिर आई आ जाएगा, उसका क्या है यूनिट वेक्टर है। इसके आगे नहीं लिखना है, इसके आगे नहीं लिखना है, यही फाइनली अपना आंसर हो गया है। और समझने की कोशिश करना ये आंसर कैसे हुआ है, ध्यान से देखना। अब देखिए अपन ने यहाँ पे क्या किया है, अपन ने क्या किया है, सिग्मा लगा दिया है, सभी पदों को अपन जोड़ लिया है, ठीक है ना। कैसे, अगर मैं यहाँ पर आई का मान 2 रखता हूँ, अगर मैं इसके अंदर आई का मान 2 रखूँगा तो ये पद आएगा मेरे पास में। अगर आई का मान 3 रखूँगा तो ये आएगा, आई का मान 4 रखूँगा तो अगला पद आएगा, आई का मान 5 रखूँगा तो अगला पद आएगा, और आई का मान n रखता हूँ तो ये आएगा। कैसे, देखिए अगर मैंने आई का मान n रखा तो यहाँ पे n हो जाएगा, तो Qn बन गया है, यहाँ पे n हो जाएगा तो R1n बन गया है, देख रहे हो आप। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की जगह मैं n रखूँगा तो n आ जाएगा, तो R1n वेक्टर का मोड का एक्स वायर। तो आप समझ रहे हैं, तो आई का मान जैसे आप रखेंगे तो आपको जो जरूरत है वो पद आपको निकल जाएगा। तो फाइनली आपका ये क्या हो गया है, आंसर हो गया है। मुझे समझ में आ गया है कि आपको ये समझ में आ गया है कि बहुल आवेशों के मध्य बल की गणना आप कैसे करेंगे। तो आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। जो भी पढ़ने वाले हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप नंबर पे हैं दोस्तों पर, हर जगह आप शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको इसी तरह पढ़ा सकूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।